हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर लें, यस, एक चीज़ का इंतज़ार हर कोई कर रहा था एंड वो फाइनली खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है। यस, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सेबी की बोर्ड मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी आज के दिन एंड इसका आउटकम अभी हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। सो ये जो आउटकम है, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई है, ऑफिशियली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सामने आई है, ठीक है। एंड इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर सोमवार के दिन भी कहाँ कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कुछ सरप्राइजेस भी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें हम लोग जो सोच कर चल रहे थे, क्या ये होगा नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब सोर्सेज के जरिए बहुत सारी खबरें आई थी, तो सारी चीज़ों को लेकर अभी क्लैरिटी आ चुकी है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आसान भाषा में जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मीटिंग इतने लंबे कितने सारे घंटों की होती है, बट फिर भी ये कुछ 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट्स के फॉर्म में रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते, बट उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। एंड उसी के साथ साथ लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। इन दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किए ऊपर आई बटन के साथ साथ। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीओ को लेकर दो बड़ी अपडेट्स हम लोग को देखने को मिली है, मतलब जो अनुमान था दोस्तों उसी को लेकर अपडेट आ गई। मतलब पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एमपीएस की बात करें, एमपीएस मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स जो था, ठीक है, बड़े आईपीओ के लिए वो क्या कर दिया, ईज कर दिया, मतलब आसान यहाँ पे कर दिया। मतलब आप अभी यहाँ पे देख सकते हो जो बड़े आईपीओज हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो छोटे साइज के भी आईपीओ यहाँ पे ला सकते हैं। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था, यस, जो बड़े लार्ज आईपीओ है उनको क्या करना पड़ता था, 75:25 रेशियो तो हर किसी को कंप्लीट करना है, बट उनको दिक्कत होती थी, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा सा भी स्टेक, 1% स्टेक मतलब भी कितने करोड़ों का ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्या नई चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो सेबी ने क्या रिलैक्स किया है यहाँ पे, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म फॉर द लार्ज कंपनी, द कंपनी विद द मार्केट कैप, ठीक है, जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से लेके 1 करोड़ के बीच में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ दे हैव अ 5 years टू रीच 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग इंस्टेड ऑफ 3। यस, पहले कितना था, 3 साल के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ता था कि प्रमोटर 75% तक ही होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, फिर वो ओएफएस लाते थे, अपना माल निकालते थे। सो अगर अभी आईपीओ अगर बड़ा है, कंपनी का साइज अगर बड़ा है, तो उनको एक्स्ट्रा और 2 साल दिए हैं, 5 साल यहाँ पे हो चुके हैं। एंड कुछ कंपनी जो कि बहुत ही बड़ी होंगी, लार्जर द कंपनीज, ठीक है, उनको तो 10 साल तक का भी टाइम यहाँ पे दिया है। जैसे कि अगर लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें, हम लोगों ने देखा है एलआईसी का आईपीओ 3.5% का सिर्फ उन्होंने स्टेक निकाला था और 21,000 करोड़ का आईपीओ आया था। सो ऐसे आईपीओ तो भाई 5 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपना 25% का थ्रेशोल्ड। सो इनको तो 10 साल दिया है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हम लोगों को ये नया नियम देखने को मिल चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 3 साल यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, तो एक 5 साल तक किया है। और अगर कुछ बहुत ही बड़ा होगा आईपीओ तो वो 10 साल तक भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। शायद से ये 10 साल वाली चीज़ रिलायंस का जो आईपीओ आएगा, जियो का रिटेल का, उसके लिए शायद से ये हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल सकती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, अगला पॉइंट, रिवाइज मिनिमम पब्लिक ऑफर साइज फॉर द मेगा आईपीओ। मतलब देखिए, कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर यहाँ पे आती थी, ठीक है, तो कितने साइज का आईपीओ यहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम कितनी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड यहाँ पे किया जाता था। तो यहाँ पे भी रिलैक्सेशन यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, तो आप देख सकते हैं जिन कंपनीज का मार्केट कैप, ठीक है, 1 लाख करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ का है, मतलब बड़ी कंपनीज है। सो उनको अभी यहाँ पे बोला जा चुका है कि कितना, लगभग मिनिमम पब्लिक ऑफर इज सेट एट 6250 करोड़ और 2.75% ऑफ पोस्ट इशू मार्केट कैप, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में बता दूं दोस्तों, कि अब वो छोटा स्टेक भी डाइल्यूट करके मार्केट में एंटर कर सकते। पहले तो ये अराउंड कुछ तो 5% के आसपास देखने को मिलता था, अब वो छोटा स्टेक के साथ भी एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसी के लिए उनको ये इतने बड़े आईपीओज है कि इसके बाद भी, जैसे अभी हम लोगों ने पहला वाला पॉइंट भी देखा कि उनको 75:25 वाला रेशियो भी कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा और टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। देन आप देख सकते क्राइटेरिया डाले हैं कि अगर किसी का आईपीओ 5 लाख करोड़ से भी ऊपर, मतलब मार्केट कैप, कंपनी का साइज अगर बड़ा यहाँ पे होगा, तो उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ और 1% ऑफ द पोस्ट इशू मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिलेगा। मिनिमम डायल्यूशन 2.5%,
ठीक है। सो अगेन जो ये सेकंड पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्या समझ में आया, बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना है कि जो बड़े आईपीओ आते थे, ठीक है, अब वो क्या कर सकते हैं, अपना छोटा स्टेक निकाल कर भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम, ये भी एक्सपेक्टेड चीज थी, ये भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। देन अगर हम लोग एंकर कोटा की अगर बात कर ले, एंकर इन्वेस्टर का जो कोटा था, ठीक है, तो उसमें अब हम लोग को दो प्लेयर्स की एंट्री होती हुई देखने को मिल चुकी है। पहला इंश्योरर एंड दूसरा पेंशन फंड। यस, इनको यहाँ पे मतलब अभी एंट्री यहाँ पे दी जा चुकी है। आप देख सकते हैं सेपरेट एंकर इन्वेस्टर कोटा हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द डोमेस्टिक इंश्योरर, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको देखने को मिलेगी, एंड पेंशन फंड टू बूस्ट द पार्टिसिपेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इन दोनों की एंट्री हो रही है। फाइन। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, विदेशी इन्वेस्टर जो हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं, सो विदेशी इन्वेस्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इनके लिए हम कह सकते हैं न्यू सिंगल विंडो स्वागत एफआई मतलब वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या फिर फॉरेन इन्वेस्टर आप यहाँ पे कह सकते हो। सो इनके लिए अभी क्या कर दिया दोस्तों, जो फ्रेमवर्क है वो सिंपल कर दिया है, इनके लिए एंट्री सिंपल कर दिए, कंप्लायंसेस सिंपल यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, तो इनको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी स्मूथली यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, एंटर यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो आज की इस मीटिंग में सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में, यस, इसको स्टार जरूर यहाँ पे लगा देना। ठीक है, यहाँ पे एक जबरदस्त चीज हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड का जो कैप है वो रिड्यूस कर दिया है। मतलब तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं द मैक्सिमम एग्जिट लोड फी ऑन म्यूचुअल फंड हैज बीन कट फ्रॉम 5% टू 3%। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त खबर हमारे सामने आ गई है। ठीक है, पहले तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये एग्जिट लोड यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानते नहीं है, नाम से ही पता चलता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, आपको यूनिट्स मिलते हैं और आप उसको बेचते हो। ठीक है, जब आप उसको टाइम से पहले भी अगर निकाल लेते हो या फिर बेचते हो तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग इसको पेनाल्टी भी बोलते हैं। तो ये 5% हम लोग को देखने को मिलता था, बट सेबी ने अब वो 5% नहीं किया, इसको 3% किया है। मतलब इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, बट साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, एएमसी के लिए ये बुरी खबर ज़रूर है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई टाइम से पहले अगर अपना पैसा निकाल रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते उनको एग्जिट लोड 5% मिलता था। ठीक है, तो अभी उनको कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। तो भाई थोड़ा तो उनको नुकसान यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, इससे कोई पहाड़ नहीं टूटेगा कि कंपनी खत्म हो गई, इनके ऊपर इसके ऊपर थोड़ी ना उनका रोजी रोटी चलता है, बट फिर भी ये कोई मिठाई बांटने वाली भी खबर नहीं है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। लो भाई, हमारा एग्जिट लोड से रिलेटेड 5% अभी 3% हुआ। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाले कंपनीज के लिए ये एक ज़रूर झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बट इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इस चीज़ के चलते क्या हो सकता है भाई, जो पैसे निकालने वाले भी होंगे, रिडम्पशन करने वाले होंगे, वो थोड़ा सा अभी अर्ली रिडम्पशन के बारे में भी विचार करेंगे। वो सोचेंगे छोड़ो ना यार, अभी 5% थोड़ी 3% तो लगेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रीट्स एंड इन्वेट्स, सो इन दोनों का यहाँ पे बातचीत यहाँ पे हो रहा था कि क्या इनको इक्विटी का दर्जा मिलेगा। तो दोस्तों इन्वेट्स तो रह गया पीछे भाई, रीट्स ने यहाँ पे बाजी मार ली दोस्तों। यस, रीट्स की बात करें, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सेबी ने क्लासीफाई किया है रीट्स को एज अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो हम अभी यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये एलिजिबल हो चुके हैं म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इन्वेट्स की बात करें, नहीं भाई ये तो कंटिन्यू करेगा एज अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं रीट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यस मतलब एफआईएस बोल रहा हूँ गलती से, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, एफएनओ ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात कर ले, लगातार से भी सख्त होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और एक खबर जो चल रही थी कि कौन सी वीकली एक्सपायरी रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो आज के मीटिंग में क्या उसको लेकर कोई पॉइंट सामने आएगा। तो यस दोस्तों, पॉइंट सामने यहाँ पे आ चुका है। जितने स्पेकुलेशन चल रहे थे अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। सेबी ने बताया कि यस वो कंसल्टेशन पेपर ला रहे हैं वीकली एक्सपायरी को ख़त्म करने को लेकर। ठीक है, अभी इतना तो पक्का पता चल गया दोस्तों, अब ये खबर ऑफिशियल हो गई कि भाई इसके ऊपर काम हो रहा है अभी। अब वो क्या एग्जैक्टली करेंगे वो तो अभी कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा, फिर आप चाहो तो अपना सजेशन दे सकते हो। बट जो चीज़ें चल रही थी कि सच है झूठ है, ठीक है, बहुत सारा स्पेकुलेशन चलता था, अब नहीं दोस्तों। सेबी प्लान अ कंसल्टेशन पेपर ऑन अ चेंज टू वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। एंड इसके पीछे का रीज़न पता ही है, रिटेल इन्वेस्टर लगातार पैसा यहाँ पे खोते ही जा रहे हैं। सो चलो ये भी चीज़ पक्की यहाँ पे हो गई। ठीक है, कि अब कंसल्टेशन पेपर तो आने वाला है। रिपोर्ट के जरिए ये भी खबर आई थी कि मैक्स टू मैक्स अगले महीने में ही
ये कंसल्टेशन पेपर देखने को मिलेगा कि वीकली एक्सपायरी को उड़ाओ करके, और बातें यही की जा रही है कि अब क्या किया जाएगा, सिर्फ मंथली एक्सपायरी चलेगी। सो आप देख सकते हैं पहले 52 एक साल में 52 हफ्ते रहते थे, तो 52 एक्सपायरी अब होंगी नहीं, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, केवल 12 साल में, मतलब क्या 12 महीने और एक ही एक्सपायरी देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा होगा नहीं होगा वो तो अभी बाद में पता चलेगा, बट यस इसको बदलाव के लिए जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही थी, यस अब ये चीज़ें सामने यहाँ पे आने वाली। देन कुछ और भी खबरें हम लोग को देखने को मिल चुकी है, ठीक है, जो प्रोसेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, जैन सेबी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप चाहो तो ऊपर ऊपर से देख सकते हो, आप देख सकते हो जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड की बात इन्होंने यहाँ पे की है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देन गवर्नेंस की अगर बात कर ले, अभी 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, अपॉइंटमेंट की बात कर ले। देन उसी के साथ साथ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट से रिलेटेड नया रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें होती है, कुछ एडिशनल मेजर्स भी आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें, इसको थोड़ा और सिंपल कर दिया है। किसी को अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है, रिसर्च एनालिस्ट यहाँ पे बनना है, ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया हम लोग को थोड़े रिलैक्स होते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले इंडियन म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है, अगर इन्वेस्ट यहाँ पे करना है फॉरेन म्यूचुअल फंड में, ठीक है, सो वो वाया एफपीआई रजिस्ट्रेशन के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंकर इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वहाँ पे कोटा 40% देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट 7% रिजर्व रखा है किसके लिए, ये जो नए 2 मेहमान आ चुके हैं ना, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड, उनके लिए, ठीक है। तो ये बाकी की पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, जो ये सेबी मीटिंग थी उसका आउटकम हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। सो आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख चुका हूँ। वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। वैसे आपका क्या विचार है इस मीटिंग को लेकर, कि कैसा लगा आपको ये मीटिंग, जो भी खबरें देखने को ले आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।